दोस्तों आईपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन आने के बाद एक बड़ी क्वेरी एलएलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको सिंपल जो है भाषा में एलपीटी भी कहा जाता है, ये क्या है? क्या ये मैंडेटरी हो चुका है? क्या अब ये बहुत जरूरी हो चुका है? आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे सर, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सिलेक्शन के रेंज का है। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। ध्यान रखिए, लास्ट ईयर आईबीपीएस ने एक शीट जारी करी थी, एक डेटा जारी करा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इतने बच्चे प्री क्वालिफाई किए थे, मेंस क्वालिफाई किए थे, लेकिन एलपीटी नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, इसलिए हमने इनको बाहर कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एलपीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो चुके हैं अभी। और अभी आप अगर मान लीजिए सिर्फ वैकेंसी देख के किसी स्टेट से फॉर्म भरते हैं और आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो मैं बोल ही लूंगा, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। समझते हैं एलपीटी क्या है सर, और क्या क्या आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एलपीटी में जब हम जो है वो बेसिक बात करेंगे, LPT compulsory for selected candidate? The answer is yes. कैंडिडेट चूज वन लोकल लैंग्वेज वाइल अप्लाइंग। हाँ जी सर, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे आप वहां पे ये क्लियर नोट मतलब भरते समय मेंशन कर रहे होंगे कि हाँ आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आ रही है। ठीक है, 10 और एवब सर्टिफिकेट विथ लोकल लैंग्वेज, क्या एलपीटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? यस। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं और मैंने 10th में या 12th में हिंदी मेरा कोई सब्जेक्ट रहा होगा, जब मैंने 10th किया था, 12th किया था, तो क्या मुझे एलएलपीटी देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। मेरा एलएलपीटी वहां पे जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एलिजिबल हूं। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 10th-12th में मेरे पास हिंदी जो थी वो एक सब्जेक्ट था। ठीक है, एलपीटी इज क्वालिफाइंग ओनली। यस, एलपीटी के कोई मार्क्स का जो है वो काउंट नहीं होते, लेकिन आपको इसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फेल एलएलपीटी, क्या अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा? द आंसर इज यस। अगर आप एलएलपीटी में फेल होते हैं तो आपके प्री और मेंस के मार्क्स फिर किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे, आप फिर सिंपल बाहर यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। कंडक्टेड आफ्टर मेंस, यस, ये हमेशा प्री मेंस के बाद होता है। मेंस के बाद आपका जो है वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट यहां पे होता है। ठीक है, एलपीटी इंग्लिश का एग्जाम होता है? द आंसर इज नो। ग्रामर पूछी जाती है? यूजुअली नो। वोकैब टेस्ट होता है? नहीं। ऐसे लिखना पड़ता है? नॉर्मली नो। लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है? यस। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चेक होता है? यस। मान लीजिए आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा, तो वो जो एक पैनल है वो ये चेक करेगा कि आपसे मराठी बोलते, लिखते, समझते, पढ़ते, बातचीत करते आ रही कि नहीं आ रही, वो इतना उन्हें क्रॉस चेक करना होता है। ठीक है, इसलिए जो है वो बेसिकली एलएलपीटी होती है। बाकी ऊपर की ऐसी कोई भी प्रोसेस जो है वो सही नहीं होती। रीडिंग करवाई जाती है? द आंसर इज यस। राइटिंग करवाई जाती है? द आंसर इज यस। स्पीकिंग, क्या बोलने का भी जो है वो कहा जाता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपको समझने के लिए भी कहा जाता है? यस। ये चारों चीजें आपके लिए मैंडेटरी हैं कि आपको लिखते, बोलते, समझते, है ना, और जो है वो अंडरस्टैंड करते आपको प्रॉपर जो है वो आना चाहिए। ठीक है सर, ओके। रिक्रूटमेंट ऑफिशियल एप्लीकेशन में आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करना होता है। प्री मेंस के बाद जब प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग से पहले आपकी एक एलएलपीटी की यहां पे प्रोसेस हो जाती है। ठीक है सर, ओके। अगर कैंडिडेट के पास ये प्रूफ हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि 10th स्टैंडर्ड या एबव सर्टिफिकेशन एज एविडेंस अगर आपके पास है। मान लीजिए 10th की मार्कशीट में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश से हूं, 10th मैंने दिया था, उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट थी, 12th मैंने दिया था, हिंदी एक सब्जेक्ट थी। मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसमें भी हिंदी एक सब्जेक्ट थी, तो तीनों में से किसी एक में अगर हिंदी सब्जेक्ट था तो मेरा एलएलपीटी नहीं होगा। फिर ये मान लिया जाएगा कि मुझे लोकल लैंग्वेज आ रही है, क्योंकि मैंने ये प्रूफ दे दिया कि मैंने 10th-12th में पढ़ा है, न केवल पढ़ा है, मैंने पास भी किया है, मेरे पास डिग्री है। ठीक है, तो वहां से आपका ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आईबीपीएस कोई फिक्स क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता है। ठीक है, जनरली बैंक ये एक्टिविटीज आपसे करवा सकती हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपसे करवाई जा सकती है, पैराग्राफ रीडिंग आपसे करवाई जा सकती है, सिंपल डिक्टेशंस आपसे करवाया जा सकता है, अपना इंट्रोडक्शन आप लिख के दीजिए उस क्या कहते हैं नेटिव लैंग्वेज में, स्मॉल एप्लीकेशन नेटिव लैंग्वेज में आप लिख के दे दीजिए, कन्वर्सेशन विथ ऑफिसर्स हो सकता है आपको जो है वो नेटिव लैंग्वेज से करवाई जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जाऊं
एड्रेस रीडिंग आपसे करवाई जा सकती है या फॉर्म फिलिंग आपसे लोकल लैंग्वेज में करवाई जा सकती है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल फॉर्मेट बोलें कि पर्पस सिर्फ इतना होता है कि कैंडिडेट कस्टमर से लोकल लैंग्वेज में बात कर सके, बस वो बस ये चेक कर रहे होते हैं। कल जब आप बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लोकल कस्टमर आएंगे आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन्हें हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बेसिकली ये देखा जाता है, ठीक है। रीडिंग ओवरऑल फॉर्मेट आसान होता है, अगर आप ये कहें तो ये सारे फॉर्मेट बहुत आसान होते हैं। अब देखिए क्यों एलएलपीटी बैंकिंग ने इंट्रोड्यूस किया, ये समझिए आप। बैंक क्लर्क का मेजर वर्क होता है कस्टमर इंटरेक्शन, कैश काउंटर, पासबुक एंट्री, चेक वेरिफिकेशन, कंप्लेंट हैंडलिंग, केवाईसी वेरिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट। इसलिए लोकल लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां के लोकल से आप बेसिकली जो है वो बात कर रहे होते हैं। कस्टमर हेल्प में आपकी लोकल लैंग्वेज की नीड होती है ना। डिपॉजिट स्लिप एक्सप्लेनेशन में जो है वो एलएलपीटी यानी लोकल लैंग्वेज आपको वहां मदद करता है। विड्रॉ फॉर्म, केवाईसी, कंप्लेंट रजिस्टर, रूरल बैंक सर्विस, सीनियर सिटीजन असिस्टेंट। भाई आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप उनसे बात करें, उनके लिए मैंडेट नहीं है कि नहीं मैं इस बैंक में अगर मैं खाता खुलवाऊंगा तो मुझे अच्छे से आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। भाई ऐसा आवश्यक नहीं है ना। तो एट द एंड आप सर्विस दे रहे हैं, क्या कहते हैं, उस गांव को, उस एरिया को, उस रूरल एरिया को, तो आपको वहां की सर्विसेज उनसे इंटरेक्शन करते आना चाहिए। इसलिए जो है वो बेसिक लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन आपने फॉर्म भरा, प्री दिया, मेंस दिया, प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपका एलएलपीटी होगा, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड, अगर आपके 10th 12th नहीं है तो, और फिर आपकी मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं बता दूं 10th मार्कशीट है, प्रूफ आपका हो जाएगा। 12th मार्कशीट है, दूसरा प्रूफ हो गया। डिग्री मार्कशीट है, बिल्कुल अगर बैंक एक्सेप्ट कर लेगा तो। स्कूल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग प्रूफ हो जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट सम टाइम आस्क एट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, बट अगर ऊपर की 3 चीजें हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, सिंपल अगर आप मुझसे कहें कि एलएलपीटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं ना मुझे ना इस स्टेट से भरना है, थोड़ी लैंग्वेज मुझे आती है, बताइए मैं और क्या क्या कर सकता हूं। तो देखिए एडवाइस ये करेंगे हम कि लोकल न्यूज़पेपर को रीड करिए, 1 पेज लिखना चालू करिए, 10 मिनट वहां के नेटिव स्पीकर से बात करना चालू करिए, गवर्नमेंट के नोटिसेस वहां की लैंग्वेजेस में पढ़ना चालू करिए, बैंक एप्लीकेशंस को जो है वो राइट करना चालू करिए लोकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन वहां के नेटिव स्पीकर से आप बात करिए, या फिर एलएलपीटी के सर्टेन वेबसाइट्स मॉक भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस मॉक की भी प्रैक्टिस करके आप बेसिक नेटिव लैंग्वेज से थोड़ा फैमिलियर हो सकते हैं। एटलीस्ट आपको इतना यहाँ पे जो है वो करना चाहिए, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं जो एलएलपीटी के अनुभव रहे हैं कि भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए नेटिव लैंग्वेज में, फैमिली के बारे में बताइए नेटिव लैंग्वेज में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए नेटिव लैंग्वेज में, बैंकिंग में क्लर्क क्या काम करता है इसको बताइए नेटिव लैंग्वेज में, होम टाउन जो है वो कहां से है इसको आप बताइए नेटिव लैंग्वेज में, करंट अफेयर में कुछ और जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं नेटिव लैंग्वेज में। ये सब चीजें आपसे बेसिक कन्वर्सेशन हो सकती हैं। रॉन्ग लोकल लैंग्वेज सिलेक्शन आपके लिए बहुत रिस्क जोन होगा भाई, आपका कैंडिडेट मतलब कैंडिडेचर फेल हो सकता है अगर आप पास नहीं हुए तो, ठीक है। फेक लैंग्वेज प्रूफ बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि आपने कुछ भी दिखा दिया, फेक तो कुछ भी मत दिखाइएगा भाई। अनेबल टू रीड लोकल लैंग्वेज बिल्कुल फेल हो जाएंगे। अनेबल टू राइट बेसिक सेंटेंस बिल्कुल फेल हो जाएंगे। नो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में आपके इशू आ सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको जो है वो फॉर्म भरते टाइम अवॉइड करना है, प्लस डीवी के टाइम पे और प्रूफ दिखाते समय भी आपको इनको अवॉइड करना होगा, ठीक है सर। ओके, तो सिंपल अगर मैं चीज कहूं, 1 लोकल लैंग्वेज चूज, यस। रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड, यस। कंडक्ट आफ्टर मीन्स, यस। क्वालिफाइंग ओनली, इसके मार्क्स नहीं होते। फेल्योर मीन्स नो अपॉइंटमेंट, यस। बैंक इंडिपेंडेंट एजेंसी कंडक्ट टेस्ट, यस। वो सिर्फ ये प्रूफ देख रहे होते हैं कि आपको जो है वो लोकल लैंग्वेज आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इंग्लिश टेस्ट नहीं है, 10th एस के ऊपर लोकल लैंग्वेज का वैलिड प्रूफ है तो आपका एलएलपीटी एग्जम्प्ट हो सकता है। प्रूफ नहीं है तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग का बेसिक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। एलएलपीटी के मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एलएलपीटी फेल होने पर प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद भी अपॉइंटमेंट ना मिले की संभावना आपकी ज्यादा हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट का ये बेसिक नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली इसमें क्लरिकल लेवल के सभी एग्जाम्स में लगभग एलएलपीटी की अब जो है वो प्रोसेस की जा रही है और लगभग इसको
काइंड ऑफ मैंडेट किया जा रहा है कि सभी इसको जो है वो कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हमें जो है वो बम्पर नंबर ऑफ जो है वो क्या कहते हैं वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, इसको ध्यान रखते हुए हमने सर यहाँ पे पलटन 2.0 बैच हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क के लिए है, हालांकि ये सभी क्लर्क के लिए है। ठीक है, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास का कंप्लीट फॉर्मेट आपको पलटन 2.0 बैच एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए मिल जाएगा। ये हमारा आईबीपीएस क्लर्क का उड़ान बैच है सर, ये आपका प्री प्लस मेंस का कंप्लीट ग्रेजुएट बच्चों के लिए आईबीपीएस क्लर्क का डेडिकेट आपको बैच मिल जाएगा। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट स्टडी हम आईबीपीएस क्लर्क की यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा चूंकि अभी एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया है, अगर मैं इसको दिखा पाऊं तो एनआईसीएल का भी हमने लेटेस्ट में सफलता बैच यहाँ पे लॉन्च किया है ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए सैनिक बैच हमने यहाँ पे लॉन्च किया है एनआईसीएल के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारा बैंक महापैक अवेल करना चाहिए जो ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, जिसमें अगले 1 साल तक जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। और हमारा सर मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है, इसके अंदर केवल एक्स सर्विसमैन के बैचेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो इसका हमने प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है सर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1-to-1 अगर मैं देखूं मेंटरशिप यहाँ पे रखी गई है ना, 1-to-1 डाउट सेशन, स्टडी रोड मैप, जूम मेंटरशिप, पर्सनैलिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको हमने सुपर पैक प्रो के अंदर दिया हुआ है सर। अगर मैं इसकी ऑफरिंग को यहाँ पे प्रॉपर चेक करूंगा तो इसकी जो ऑफरिंग है सर वो आप देख सकते हैं कि क्लासिक पैक 1 साल का 1899, 2 साल का 2499 और जो प्रो पैक है वो 2999 में प्रॉपर आपको मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे गए चैनल पे सर, ये चैनल पे आपने यूट्यूब पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपको ये चैनल मिल गया। जैसे ही आप यहां पे जाएंगे आप ऐसे लाइव से कोई वीडियो सर, मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, मान लीजिए आपने इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपका आईबीपीएस क्लर्क का डेडिकेटेड उड़ान बैच है ग्रेजुएट बच्चों के लिए। यहां से आप आईबीपीएस क्लर्क को सेपरेट अवेल कर सकते हैं। ये आपका पलटन 2.0 बैच एक्स सर्विसमैन हमारे सर लोगों के लिए है सर, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए जो ग्रेजुएट बच्चों के लिए बना हुआ है। और ये हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जैसे आप सुपर पैक पे जाएंगे सर तो आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लासिक प्रो, जैसे ही आपने प्रो पे क्लिक किया बस दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे लिखिए ARPIT मतलब अर्पित। जैसे ही आप अर्पित लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।